बीते बुधवार के दिन खटीमा नगर की देवभूमि कॉलोनी निवासी जानकी चंद्र पत्नी स्वर्गीय हरिश्चंद्र का शव उनके ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया था। ज्ञात हो कि जानकी चंद देवभूमि कॉलोनी स्थित अपने आवास में अकेले ही रहा करती थी। इस घटना का पता तब चला जब आर्मी में तैनात उनके छोटे पुत्र के द्वारा लगातार 2 दिनों तक फोन करे जाने पर भी मृतका जानकी चंद के द्वारा फोन नहीं उठाया गया, जिसके बाद उनके पुत्र के द्वारा स्थानीय परिजनों को मां का हालचाल जानने हेतु भेजा गया। जहां जब परिजनों के द्वारा घर पर लगा ताला तोड़ा गया तो जानकी चंद का शव खून से लटपट उनके ही घर से बरामद हुआ, जिसकी सूचना तुरंत ही स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम एवं फॉरेंसिक टीम के द्वारा घटना के साक्ष्यों को सावधानी से संकलित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के द्वारा जांच हेतु कई विभिन्न टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम के द्वारा लगभग 70 सीसीटीवी कैमरा की फुटेज का अवलोकन करने एवं आसपास के लोगों से गहन पूछताछ के उपरांत मृतका जानकी चंद के भतीजे रविचंद्र पुत्र स्वर्गीय जगदीश चंद्र निवासी डिग्री कॉलेज रोड खटीमा को संदिग्ध के रूप में चिन्हित किया गया। घटना का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि जब पुलिस के द्वारा अभियुक्त रविचंद को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उसने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि वह हरियाणा के नागल कस्बे में एक फैक्ट्री में मजदूरी का कार्य करता है और उसे पैसों की तंगी थी, जिसके चलते वह खटीमा आया हुआ था। बीते दिनों जब वह अपनी ताई जानकी चंद को पैसे निकलवाने के लिए बैंक साथ गया था तो पैसों को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और वह 17 फरवरी की शाम को मुंह पर मफलर बांधकर अपनी ताई से मिलने उनके घर गया और उनके साथ बैठकर खाना खाया। इसके बाद उसने मौका देखकर मफलर से उनका गला दबा दिया। जानकी चंद मुंह के बाल फर्श पर गिर गई और उनकी नाक और सर से खून बहने लगा। आरोपी ने उनकी अलमारी से उनका पर्स और अन्य कीमती सामान ले लिया। शक से बचने हेतु घर के बाहर लगे ग्रिल पर बाहर से ताला लगा दिया। खुलासे के उपरांत अभियुक्त की निशानी पर पुलिस टीम के द्वारा चोरी किए गए माल और रुपये की बरामदगी कर अपराधी को न्यायिक विरासत में भेजने की कार्यवाही की जा रही है। फरवरी को कोतवाली खटीमा में रात के समय 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें यह पता चला कि सितारगढ़ रोड स्थित देवभूमि धर्मशाला कॉलोनी में एक मकान में एक महिला जिनका नाम जानकी देवी है, इनका शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खटीमा पुलिस तथा हमारी जो फील्ड यूनिट की टीम है और आरएफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने वहाँ पर गहनता से जांच की और जो भी फॉरेंसिक एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट किया और वहाँ पर पूछताछ करने पर और सीसीटीवी फुटेजेस का एनालिसिस करने पर एक सस्पेक्ट इसमें पाया गया, जिसका नाम रविचंद्र है, जो मृतका का भतीजा है, जिसकी उम्र जो है 33 ईयर्स है और ये आदर्श कॉलोनी खटीमा का रहने वाला है। तो ये सस्पेक्ट पाए जाने पर हमने टीमों का गठन किया, जिसमें सीसीटीवी का एनालिसिस और पूछताछ तथा इसकी दबिश करके इसकी गिरफ्तारी टीम का गठन किया गया था। इसको झंझकड़ क्षेत्र से आज 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया है और इसके द्वारा ये जुर्म कबूला गया है। इसका ये कहना है कि 18 तारीख को इसने शाम को अपने ताई को मफलर से मुंह और गला दबाकर मारने की कोशिश करी। उस कोशिश के दौरान ही उनका सर जो था वो फर्श पे टकराया और उनके मुंह से खून निकला। उसके बाद उनकी डेथ हो गई और डेथ के बाद जो ताई के पर्स में जो पैसे थे वो पर्स के सहित और उस मफलर के सहित अपने बैग में डाल के ये व्यक्ति घर से दरवाज़ा बाहर से लॉक करके निकल गए। तो इसमें खटीमा पुलिस द्वारा एक्सेलेंट प्रयास करके इसको 72 घंटे के अंदर अंदर इस केस को डिटेक्ट किया हुआ है। अभियुक्त अरेस्टेड है और जो भी मफलर और अन्य चीज़ें जो इसमें बरामदगी हो रही है उसके लिए अभी हम लोग प्रयास करेंगे। ये